भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी एवं पतंजलि योग समिति केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार 17 जून को नगर परिषद रंगमंच पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत केकड़ी तहसीलदार श्रीमती बंटी राजपूत द्वारा मां भारती एवं योग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर तहसीलदार बंटी राजपूत ने संबोधित करते हुए योग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग और प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य तनाव मुक्त और सुखद जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को निश्चित संख्या में सांसें प्रदान की है। जब ये निश्चित है तो क्यों न इन्हें योग के माध्यम से लंबा, प्रभावी और स्वास्थ्यवर्धक बना लें। अपने निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि नियमित योग के कारण उन्होंने घुटनों की तकलीफ से छुटकारा पाया है और अब प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद योग व प्राणायाम का अभ्यास करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से योग को अपनाने की अपील करते हुए 21 जून को पटेल मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। प्रातः 5:30 बजे शुरू हुए इस योग सत्र में नगर के बड़ी संख्या में महिला पुरुष योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग सत्र का संचालन पतंजलि योग समिति के प्रभारी एवं योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक जेपी सोनी ने किया। उन्होंने साधकों को विविध योगासन, प्राणायाम, ध्यान की विधियां तथा योग को जीवन शैली में शामिल करने के लाभों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने सरल और प्रभावी तकनीकों के माध्यम से योगाभ्यास कराते हुए बताया कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक संतुलन, एकाग्रता और आत्मिक शांति का साधन है। मंच पर भारत स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी, महिला योग प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा रिंकू विजय, सोहनलाल सिसोदिया तथा नन्ही योग साधिका शिवांशी सोनी ने योग अभ्यास करवाने में सहयोग प्रदान किया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह सख्तावत ने बताया कि ये शिविर प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से 7 बजे तक 20 जून तक नगर परिषद रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटेल मैदान में सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी एवं शिविर संयोजक श्याम माहेश्वरी एवं सूर्य प्रकाश विजय ने बताया कि आज के समय में योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन चुका है। ये शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सबसे सशक्त माध्यम है। सत्र के अंत में सभी साधकों को आयुर्वेदिक औषधि से युक्त स्वास्थ्यवर्धक जूस वितरित किया गया, जिससे सभी ने ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत की। भारत विकास परिषद और पतंजलि योग समिति ने नगर परिषद रंगमंच सहित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर परिषद प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही नगरवासियों से अपील की कि वे इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और स्वयं को स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाएं। जय विवेकानंद जी की जय। ये जैसा कि आप सबको विदित है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार 21 जून को मनाया जाएगा। इसी के तत्वाधान में लोगों में जागृति लाने के लिए, योग के प्रति समझाने के लिए भारत विकास परिषद और पतंजलि योग के तत्वाधान में ये 5 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में, और यहाँ पे जैसे युवा वर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या कम दिखाई देती है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ कि मेरे दोनों पैरों के जो घुटने थे उनके अंदर गैप था। मैंने आज से 3 महीने पहले यही हॉस्पिटल में चेक कराया था, तो उन्होंने कहा हमारे घुटनों के बीच एक गद्दी होती है, उसमें वो हट गई है, तो गैप आ गया है, तो घुटनों में से कड़कने की आवाज़ आ रही थी। तो मेरे यहाँ जो विद्यालय है जो योग सिखाते हैं उनमें
और मैं घर पे आके योग करती हूँ। तो अनुभव है ये अपना, अपन को स्वस्थ रहना है, अपने पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा पद हो, अगर अपन नहीं है कि यहाँ पे जो योग की क्लास है काफी पार्ट में चलती है, हमारा थोड़ा दूर पड़ जाता है, नहीं आता है, लेकिन जिसका निकटतम घर है वो जरूर जाए, क्योंकि घास पर पार्क में रहने के योग का बहुत ही अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है। आप सुबह सुबह जब पार्क में जाएंगे तो वहाँ शुद्ध हवा भी मिलेगी, एकदम शांति वाला माहौल होगा। हम लोग जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं योग के माध्यम से अपने गुस्से में कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी योग से जुड़ने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो मेरा तो सबसे यही है कि ये जो मौका मिला है, 5 दिन का अवसर मिला है, अपने परिवार के सहित आए, एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह, और यहाँ पे योग की ज्यादा लेकर कुछ विधियां सीखें जो बहुत जरूरी है, जो शारीरिक व्यायाम के साथ हम लोग लग रहा है, उससे दुगना समय हमेशा सांस को छोड़ने में। कहते हैं ना, हमारी ग्रंथ में कहा गया है कि हमारी सांसें निश्चित है, तो क्यों ना उस निश्चित सांसों को बढ़ा लिया जाए। अगर 100 है तो 100 सांसों की जो गति है उसको इतना लंबा करने के अपना जीवन लंबा और स्वास्थ्य बेहतर हो और हमेशा स्वस्थ रहे। ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाया, और मैं भी बुलाने आता था क्योंकि एक मौका मिला है मुझे 5 दिन आप लोगों से जुड़ने का, और इतने सारे यहाँ पे मेरे से उम्र में भी दिखाई दे रहे, उसका दिखाई दिया, उससे बहुत बेहतर कर पा रहे थे। ये यही है कि आप जो प्रतिदिन कर रहे हैं ये उसका भी है, ऐसा ये कि नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप सबके साथ मैं 5 दिन रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस, पहला अभ्यास, सांस भरते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाएंगे। आपकी नाभि यानी कि पेट जमीन के स्पर्श होता हुआ रहेगा। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से नीचे। अगला अभ्यास, सांस भरते हुए गर्दन और हथेलियां एक साथ उठा लें। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से नीचे। त्रियंग भुजंगासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करें। सांस भरते हुए ऊपर उठें और बाईं साइड से पीछे मुड़ के दाईं एड़ी को देखें। इस तरह से अपोजिट बदल लें। दाईं साइड से बाईं एड़ी को देख लें। दोनों पंजों को फिर से मिला लें। दोनों हथेलियां बिल्कुल सीधे। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से ऊपर उठ के थोड़ा रुकेंगे। दोनों कोहनियां सीधी हो जाएगी, नजर आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे। शलभासन के लिए दोनों हाथ कमर के पास, दाढ़ी जमीन पे टिका लें। सांस भरते हुए दायां पैर उठाएं बिना घुटना मोड़े, राइट पैर। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार बायां पैर उठाएं नीचे। दोनों हथेलियां जंघों के नीचे रखें और हथेलियों के सपोर्ट से सांस भरते हुए दोनों राइट पैर। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार बायां पैर उठाएं नीचे। दोनों हथेलियां जंघों के नीचे रखें और हथेलियों के सपोर्ट से सांस भरते हुए दोनों पैर उठाएं बिना घुटना मोड़े, दाढ़ी जमीन के नीचे लेकर आए, जमीन के स्पर्श कर लें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। नीचे सांस भरते हुए दोनों पैर उठा लें आसमान की ओर, रोक के नहीं मोड़ने और झटको बिल्कुल स्मूथली। अगला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर उठाएं, दोनों हथेलियां कमर के नीचे रखें और कोहनियों के बल कंधों से ऊपर का शरीर पूरा ऊपर उठा लें।
सर्वांगासन। कंधों से ऊपर का शरीर पूरा ऊपर उठा के स्ट्रेट एकदम पैरों को सीधा रखें, यानी कि आपके रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर बढ़ता हुआ कई सारी बीमारियां दूर होती है। सर्वांगासन करने से रक्त का संचार अगर मस्तिष्क की ओर बढ़ेगा तो आपका मस्तिष्क तनाव मुक्त रहेगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर होगी, कई सारी बीमारियां दूर होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, बालों का झड़ना कम होता है। अपोजिट ओ ओ। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैर मोड़ लें, दोनों हाथों से नितांत ढीला छोड़ते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। 5 मिनट अगर किसी ने कर लिया तो पूरे लंग्स के अंदर के जितने भी दबाव है, चिपका हुआ लंग्स है, खुल जाता है। और जिसने 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अगर भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, क्या तो उसे सांस की प्रॉब्लम आएगी, क्या उसे जुकाम होगा, सारे क्षेत्र खुल जाते हैं साथ। लंग्स मजबूत हो गए तो जीवन मिल गया, आपका हार्ट मजबूत हो गया, आपका मस्तिष्क तनाव मुक्त हो गया। तो पूरी ऊर्जा के साथ आंखें कोमलता से बंद रखें और कुछ देर के लिए खुद को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें, शांत, तन शांत, मन शांत, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करें। सांसों की गति एकदम स्वस्थ महसूस करें। मन की आंखों से शरीर के एक एक अंग को निहारते हुए उसे स्वस्थ महसूस करना है। शुरुआत पैरों की उंगलियों से करेंगे। उंगलियां, पंजे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर तक दोनों पैर एकदम स्वस्थ, कमर स्वस्थ, कमर से लेकर गर्दन तक रीढ़ की हड्डी एकदम स्वस्थ और लचीली, श्वसन नलिका एकदम साफ सुथरी स्वस्थ। मुखमंडल पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, ललाट पे ध्यान लगाएं, ललाट पे अलौकिक तेज, भौहें स्वस्थ, आंखें स्वस्थ, पलकें स्वस्थ, नाक स्वस्थ, कान स्वस्थ, मुख चक्र पे केंद्रित करें, जब लगाते हैं और ईश्वर का स्मरण करें। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, हे मेरे पालनहार, आपने मुझे इस सृष्टि में इस अलौकिक